इंडिया में आज एशिया का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल बना है, ठीक है, जिसकी उनके गवर्नमेंट ने इफ्तिताह किया, ओपनिंग की है, ठीक है। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के अगर सरकारी अस्पतालों की बात की जाए, जैसे ये भी एक सरकारी अस्पताल है, तो मुझे ये बताएं निज़ाम बेहतर है यहाँ पर जैसे आम आवाम के लिए होना चाहिए? कुछ भी नहीं सही है। जो बंदे बाहर से गरीब आते हैं अपने घर से कितने को पैसे लेके आते हैं, गवर्नमेंट बिल्कुल असली भूखी हो गई है। ठीक है, अभी मुझे ये मैंने ब्लड अपना देना वगैरह जो थैली लेके हमारे पास खत्म है, जिसमें ब्लड डलता है थैली खत्म है जिसमें खत्म है। वो ऊपर से इतनी की रिक्वेस्ट है भाई हमारी जो आपके चैनल को तवस्सुम से ये कुछ गरीबों का ख्याल कर रहे हैं। ठीक है, मैं या किसी मरीज को इंडिया जाने की यहाँ से हो तो वो क्या जाएगा वहाँ पर इलाज करवा? सर जाएगा, ऐसे हालात में बिल्कुल जाएगा वो। इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम पाकिस्तान से कदरे बहुत बेहतर है। उधर एजुकेशन है ना, इधर एजुकेशन नहीं है। इधर देखिए डॉक्टर कम है, नर्सेज कम है, अमला कम है। यहाँ पे आप दूर ना जाएं, एक व्हील चेयर नहीं मिल रही। व्हील चेयर नहीं मिल व्हील चेयर के लिए आईडी कार्ड देना पड़ता है इधर, ठीक है। आप यहाँ से पाकिस्तान के लोगों को चाहिए इंडिया जैसा हॉस्पिटल अपने ही पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के लोगों को पसंद है इंडिया के हॉस्पिटल, क्योंकि पाकिस्तान के लोग अपनी सरकार से अपने हॉस्पिटल से परेशान हो चुके हैं। उन्हें एक छोटी सी गोली भी भाई इंडिया से बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती है, उनके पास कोई ये चीज़ें नहीं है। तो खुद जानने वाले पाकिस्तान के लोगों से उनका दर्द कि वो आज़ादी के बाद उन्होंने मतलब कितनी बड़ी गलती कर दी इंडिया से लोगों की, खुद पाकिस्तान के लोग इंडिया के हॉस्पिटल की तारीफ करेंगे। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। ये बताएं कि पाकिस्तान के अगर सरकारी अस्पतालों की बात की जाए, जैसे ये भी एक सरकारी अस्पताल है, तो मुझे ये बताएं निज़ाम बेहतर है यहाँ पर जैसे आम आवाम के लिए होना चाहिए? यहाँ पे भाई कुछ भी नहीं सही है। जो बंदे बाहर से गरीब आते हैं अपने घर से कितने को पैसे लेके आते हैं, सारे पैसे यहीं पे लगा देते हैं। प्राइवेट लेबॉर्ट्री में भेज रहे हैं और दवाइयाँ भी लेने भेज रहे हैं। सबसे ज़्यादा दवाई अंदर जा रही है और आउटडोर में आधे पैसे भी लिए जा रहे हैं। किसी काम का नहीं है हॉस्पिटल है। गवर्नमेंट बिल्कुल असली भूखी हो गई है। ठीक है, मैं आपको बताता चलूँ, इंडिया जो कि हमारा हमसाया मुल्क है, आपको पता है, वहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल बना है, सरकारी अस्पताल बना है। और वो अगर बात की जाए आबादी में भी हमारे से ज़्यादा है, आपको पता है इंडिया की आबादी हमारे से ज़्यादा है। वहाँ पर हेल्थ सेक्टर जो हेल्थ केयर है वो हमारे से बेहतर है पाकिस्तान की निस्बत। क्या वजह समझते हैं? उनकी आबादी भी ज़्यादा, वहाँ पर तो ज़्यादा मरीज होने चाहिए, लेकिन उन्होंने कंट्रोल कैसे किया हुआ है? भाई ना वो अपनी जगह पे बहुत ठीक जा रहे हैं। कैसे? वो क्या, हमने भी तो सीखना है ना उनसे। सारी बात कि जो अपनी हुकूमत करेगी तो साथ देगी तो गवर्नमेंट काम करेगी ना। हर बंदा जो भी चेकअप कराने आता है बाहर से दवाई लिख के देता है, ये बाहर से दवाई ले लो। यहाँ से कुछ भी जो एडमिट भी हुए ना उनको भी दवाइयाँ लिख के बाहर भेजते हैं और मेडिकल टेस्ट भी बाहर भेजते हैं। सारी बात है जो आउटडोर में भी करते हैं वो आधे पैसे भी ले रहे हैं अंदर। क्यों ले रहे हैं? किस बात पे ले रहे हैं? गवर्नमेंट हॉस्पिटल इसको बंद करते हैं। फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वाकई अगर गवर्नमेंट का अस्पताल है तो फिर वहाँ पर फैसिलिटीज़, वहाँ पर वसाइल भी वैसे ही होने चाहिए। तो मुझे ये बताएं कि कैसे, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि कैसे आप इधर आ जाए, आप भी दवाइयाँ लेने आए हैं, आगे पीछे आप गुजर गए जी। अच्छा, मुझे आपसे भी करते हैं। सर मेरा वालिद साहब एडमिट है। जी 1 मिनट, आप बताएं कि आप ये दवाई लेने जा रहे हैं? मैं दवाई लेने जा रहा हूँ, वालिद साहब एडमिट है। 2 घंटे हो गए उनको यही ड्रामे, कभी सिरिंज लिख देते हैं, कभी किट लिख देते हैं। अभी ये मैंने ब्लड अपना देना वगैरह जो थैली लेके हमारे पास खत्म है, जिसमें ब्लड डलता है थैली खत्म है जिसमें खत्म है। वो ऊपर से इतनी बदतमीजी से बोलते हैं यार, ये किस चीज़ का गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है यार, हमसे इतनी बिल्कुल बात करते हैं। देखें, ये पाकिस्तान की प्रॉपर्टी यार, पाकिस्तान, ये पाकिस्तान नहीं है, मैं पाकिस्तानी हूँ दिखा देते हैं। और पाकिस्तान के लिए अगर ये अस्पताल बना है तो फिर पाकिस्तान की आवाम यार ये आप लोगों की रिक्वेस्ट है भाई हमारी जो आपके चैनल को तवस्सुम से ये कुछ गरीबों का ख्याल कर रहे हैं। मैं आपसे अगला सवाल ये करने लगा हूँ कि इंडिया जो कि हमारा हमसाया मुल्क है, यहाँ से लोग वहाँ पर इलाज करवाने जाते हैं। जी। वहाँ पर अगर दुनिया के हवाले से बात की जाए तो पाकिस्तान से बेहतर निज़ाम है हेल्थ का, और उधर आबादी हमारे से ज़्यादा है, आपको पता तो 3 गुना ज़्यादा आबादी है, 6 गुना ज़्यादा आबादी हाँ है। जी। फिर भी हमारे से बेहतर निज़ाम कैसे है? क्या वजह? उसकी वजह ये है कि हमारे हुक्मरान बिल्कुल करप्ट हैं। ये जो भी कुछ आता है अपनी जेब में डाल लेते हैं। अब देखो उन्होंने बिल कितने भेजे हैं। बीमारी एक ऐसी चीज़ है, बीमारी ऐसी चीज़ है, जब दर्द होगी ना किसी को तो वो कहेगा मैं किसी दुश्मन से भी, किसी से भी इलाज करवा लूँ। तो अगर आपको इंडिया या किसी मरीज को इंडिया जाने की यहाँ से हो तो वो क्या जाएगा वहाँ पर इलाज करवा? सर जाएगा, ऐसे हालात में बिल्कुल जाएगा। वो जो अंदर दर्द बर्दाश्त नहीं बर्दाश्त होती है और वो बदतमीजी से बात करते हैं। उनको कोई तमीज़ नहीं, वो अपनी फ्रूट खा रहे हैं, अपने गप्पे लगा रहे हैं, लड़कियाँ लड़के, उनको नहीं है कोई मर रहा है कोई जी रहा है। वो कहते हैं लिख के देते हैं, चलो ले क्यों नहीं जाते, घर जाओ अपने। लेकिन ये सेक्टर जो सहूलियात हैं हमारे से बेहतर मिल रही हैं, ऐसी क्या वजह है? आबादी भी ज़्यादा है वहाँ पर, तो ज़्यादा मसाइल होने चाहिए, तो फिर क्यों मिल रही हैं? क्या वजह वहाँ? आपके ख्याल? ये बात ये है, सारी बात ख़त्म होती है हुक्मरान से। जो हमारे हुक्मरान हैं उनको अपनी लड़ाई की पड़ी हुई है, वो अपनी इंतकाम ले रहे हैं। वो नून लीग उनसे ले रही है, वो उनसे ले रही है। ये गरीबों, करोड़ों दुनिया मर चुकी है सैलाब में, किसी ने नहीं पूछा, ठीक है। करोड़ों लोगों का जानवर इंसान मार रहे हैं, किसी ने कोई किसी का नहीं पूछा। ये जो बातें हैं ये पाकिस्तान की बातें हैं। जब पाकिस्तान की बात जब कहीं बाहर के लोग सुनेंगे, डेफिनेटली वो पाकिस्तान की अगर इंसल्ट है तो मेरी भी इंसल्ट है। लेकिन जब तक हम अपनी जो मसाइल हैं, जो अपने जो हमारी खामियां हैं, उन पर बात नहीं करेंगे, जब तक हम उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक हम उनको बेहतर नहीं कर पाएंगे। मेरा वीडियो रिकॉर्ड करने का मकसद सिर्फ यही होता है कि मैं दिखा सकूँ, बता सकूँ कि पाकिस्तान में कौन कौन से मसाइल हैं, किन किन चीज़ों में हमने पर्दा डाला हुआ है, हम छुपाए हुए हैं कि ये मसाइल हैं, ये मसाइल हैं, लेकिन हम दुनिया को नहीं बताते। बहुत शुक्रिया। आप सर बात करेंगे थोड़ी सी, यही बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान का अगर हेल्थ सिस्टम की बात की जाए, सरकारी अस्पतालों की बात की जाए, और जो हमारा हमसाया मुल्क इंडिया है उसके सरकारी अस्पतालों की बात की जाए, आपको क्या लगता है कौन सा बेहतर है निज़ाम? असल में हमारे मुल्क में सब कुछ ही है,
ठीक है ना। अब देखिए ना, जैसे कि इमरान खान था, उसके बाद ये 13 पार्टियाँ आई हैं। वो कहते हैं ना, जब एक किसी इलाके में एक थानेदार अच्छा है ना, ईमानदार आता है, तो चोर सारे इकट्ठे होते हैं, उसे निकालेंगे। टॉपिक ज़रा मेरा सियासी नहीं है, मैं सिर्फ बात हेल्थ के हवाले से बात कर रहा हूँ कि आज उन्होंने अस्पतालों में ना ऐसे होना चाहिए, अगर कोई मरीज़ आता है ना, वो उसके साथ एक आदमी हो, बाकी सारा इनकी ड्यूटी होती है कि वो इलाज करें, नर्सें हैं और डॉक्टर हों। ये नहीं कि एक बंदा है उसके बाद 10 बंदे हों और केयर कोई नहीं करता यहाँ पर। इनकी जिम्मेदारी की तनख्वाह लेते हैं, और या नर्सें कि एक आदमी आता है उसका इलाज, उस घर इलाज तोड़ के छोड़ के आए इनको। मुझे ये बताएं कि इंडिया में हमारे से 6 गुना ज़्यादा आबादी है, पता है? 1 अरब 30 करोड़ के अराउंड उनकी आबादी है, हमारी 30 करोड़ भी शायद पूरी नहीं है, 25 करोड़ के करीब है। तो वहाँ पर हेल्थ का निज़ाम, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक इंडिया जो है वो आता है 44 नंबर पे और हम आते हैं 60 नंबर पे, यानी वो हमारे से आगे है, बेहतर है। क्या वजह समझते हैं? हमारी तो आबादी भी कम है, तो हम जो है इस पर नहीं काबू पा सके, वो आबादी 6 गुना होने के बावजूद इतना काबू पा गए, क्या वजह समझते हैं? मुझे ये है कि हमारे मुल्क में करप्शन बहुत है। उधर करप्शन हाँ, उधर नहीं, उधर है लेकिन इतनी नहीं हमारे मुल्क में। यहाँ जो आते हैं ना, वो कहते हैं यार बस ये माल दिया जाए, बनाया जाए। ये पाकिस्तान कायदे ने बनाया था कि उसके लिए अब यहाँ पर उसको हर जगह रिश्वत पर पेश किया जाता है, फिर ये काम होते हैं। अस्पताल में चले जाएँ, यहाँ मैं इनकी बात थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दूं। इन्होंने कहा कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनाया था, लेकिन पाकिस्तान अभी भी कायदे आज़म के थ्रू चलता है, क्योंकि कायदे आज़म के जो फोटो है वो हमारे नोट पर मौजूद है और वो कायदे आज़म चलता है, यानी करप्शन और सिफारिश और रिश्वत बात करता हूँ। देखें, ये पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तान के बेटे हैं। ये हमको क्या मिटाएंगे? हम सब इन्हीं को मिटा कर रख देंगे। देखिए, जब हमारे बिजली के बिल आते हैं हम न जाके दफ्तर जाते हैं, बल्कि हम इनके घर हमले करने चाहिए जाके। ये जो से हमारे ऐसी बात नहीं, ऐसी बात हम नहीं करेंगे। इंतशार फैलाते हैं, पैसे ये खाते हैं, लेकिन ये इंतशार फैलाने फंड ये खा रहे हैं, हमारे नाम पे करप्शन ये कर रहे हैं। इनकी कम्प्लेक्स दुनिया से आपको बताता चलूं, कम्प्लेक्स इनके हैं, होटल इनके हैं और शोरूम इनके हैं। गरीब आदमी के लिए कोई कुछ नहीं, किसी गरीब आदमी का माल खा रहे हैं सारे इकट्ठे हो गए। ठीक है, ये सारे मिले आपस में। मेरा कहना मुझसे यही है कि जितने भी बिल हैं ना, आवाम जमा ही कोई ना कराए। चले खैर, ऐसी बात मैं नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात कर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? फरहान असगर, फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट हैं, ठीक है। मेडिकल डिपार्टमेंट से, मेडिकल सेक्टर से आप बिलोंग करते हैं। तो मैं आज जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि पाकिस्तान की अगर बात की जाए और उसे कंपेयर किया जाए एशिया के दूसरे कंट्री इंडिया से अगर कंपेयर किया जाए, आपको क्या लगता है उनका मेडिकल सिस्टम मेडिसिन के हवाले से, मेडिसिन की प्रोडक्शन के हवाले से बेहतर है या हमारा बेहतर है, और क्या वजह समझते हैं? एक्चुअली हमारे यहाँ जो मेडिसिन जो है ना, ज़्यादातर जो है ना, हम इंपोर्ट या जो भी लाइसेंसिंग का जो एक प्रोसेस होता है उसके जो मेडिसिन पाकिस्तान में बन के आ रही होती हैं, या पाकिस्तान में अगर मैन्युफैक्चरिंग भी जो हो रही है ना, तो वो जो रॉ मटेरियल है वो हम ज़्यादातर बाहर से मैन्युफैक्चर करते हैं। क्यों? या तो हमारे यहाँ उस तरह के रिसोर्सेज नहीं होते हैं, या हमारे पास उस तरह की टेक्नोलॉजी। रिसर्च सेंटर्स नहीं वैसे? हाँ, रिसर्च सेंटर्स हमारे पास उस तरह से बने नहीं हुए कि हम हमारे यहाँ जो मेडिसिन बने उनको प्रॉपर तरीके से, जो हमारे पास अभी हाँ रिसेंटली पाकिस्तान में ड्रग टेस्टिंग लैब का जो क्याम अमल में लाया गया है, तो इससे हमारी मेडिकेशन की जो एफिकेसी है वो काफ़ी हद तक इंप्रूव हो गई है। लेकिन फिर भी हमें उस स्टैंडर्ड तक, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, वहाँ तक पहुँचने के लिए शायद हमें वो रिसोर्सेज चाहिए, या हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट्स को और बेहतर करना पड़ेगा। क्योंकि हमारी जो फार्मा इंडस्ट्रीज है वहाँ पर रिसर्च के लोग नहीं होते, रिसर्च के जो लोग हैं वो एकेडमिक्स में चले जाते हैं। तो यहाँ पर फ्रेश ग्रेजुएट को रखा जाता है, तो वो मेरे ख्याल से उस तरह से चीज़ों को कोप नहीं कर परफॉर्म नहीं कर पाते, उनको उस तरह से एडजस्ट नहीं किया जाता, फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड की जाती, जिसकी वजह से पाकिस्तान में इस वक्त मेडिसिन की शॉर्टेज एक बहुत बड़ा इशू है। बहुत सारी है। इंडिया की अगर बात की जाए, इंडिया की बात की जाए, वो खुद अपनी मेडिसिन, आप क्योंकि मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते हैं आप इस फील्ड से, आपको क्या लगता है वो खुद अपनी मेडिसिन जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं? इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम पाकिस्तान से कदरे बहुत बेहतर है। उसकी क्या वजह है सर? वहाँ पे आबादी हमारे से 6 गुना ज़्यादा है और आप इस चीज़ को बेहतर जानते हैं कि जहाँ आबादी ज़्यादा होगी वहाँ पर हेल्थ के मसाइल ज़्यादा होंगे, तो फिर उन्होंने उसे कैसे कवर किया है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक भी वो हमारे से आगे हैं, हम आते हैं तकरीबन 60 नंबर पे, ऑल ओवर दी वर्ल्ड तमाम कंट्रीज को देखा जाए वो आते हैं 44 नंबर पे। तो क्या वजह समझ? इंडियन बेसिकली मेडिकल फील्ड में वैसे भी जो है ना बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं, और मेरे ख्याल में इंडिया उन कंट्रीज़ में है कि बहुत ज़्यादा अपनी इकॉनमी में जो है ना अपने हेल्थ सेक्टर पे इन्वेस्ट करता है। पाकिस्तान में ये अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में चले जाएं तो वहाँ पर कोशिश की जाती है कि आपकी लोकल जो फार्मा इंडस्ट्री है वहाँ की मेडिकेशन ड्रग टेस्टिंग लैब के जरिए टेस्ट करवा के लोगों तक पहुँचाई जा रही है, लेकिन फिर भी लोगों का एतमाद उस तरह से बहाल नहीं हो पा रहा। शायद लोगों को ये इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि जो हमारी फार्मा इंडस्ट्री है, अगर हम इसको बिल्ड करें तो हमारी जो मेडिकेशन बहुत महंगी अद्वियात जो हम खरीदते तो हमें सस्ते दाम हो जाए ना, हमारा अपना पर्सनल फायदा बहुत ज़्यादा उसमें। शायद माइंडसेट बन चुका है कि पाकिस्तान में उस लेवल की दवाई बनती नहीं है या उस तरीके से क्वालिटी नहीं होती मेडिसिन में, तो हम पैसे ज़्यादा खर्च लेते हैं, लेकिन हम लेते हैं तो ब्रांडेड या फिर इंपोर्टेड मेडिसिन यूज़ करना बेहतर समझते हैं। मुझे ये बता दें लास्ट में, अगर ये थी आपने मेडिसिन के हवाले से बात की, अब अगर हम जनरल एक कॉमन सा क्वेश्चन कॉमन पब्लिक के हवाले से अगर बात करें, तो पाकिस्तान का जो हेल्थ सेक्टर है, जो सरकारी अस्पताल हैं, और इंडिया के जो हेल्थ सेक्टर और सरकारी अस्पताल हैं, क्या समझते हैं कौन सा बेहतर है और क्या वजह? सिर्फ एक लाइन में आपने रीज़न बतानी है जो आपके ख्याल। पाकिस्तान में जो टर्शियरी केयर हॉस्पिटल है उनका सिस्टम बहुत अच्छा है, आउटस्टैंडिंग है। मैं बड़े सेक्टर शिफा इंटरनेशनल की एग्जांपल दूं, वहां पर आपका फार्मेसी डिपार्टमेंट, ट्रस्ट की बात नहीं कर रहा मैं, सरकारी जस्ट सरकारी गवर्नमेंट सेक्टर्स में हमारे यहाँ मैं जनरल हॉस्पिटल या सर्विस हॉस्पिटल की एग्जांपल देता चलूं, लेकिन अद्वियात का जो म्यार है शायद उस तरह से लोगों का ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर सकता जिस तरह से होना चाहिए। तो लोग वहाँ से मेडिसिन ले लेते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जी हमें जो अद्वियात जो मल्टीनेशनल कंपनीज की होती हैं, जो ज़्यादा जिनका ट्रस्ट है, जो बाहर से इंपोर्ट करके पाकिस्तान में ला रहे हैं या बाहर के लाइसेंस पर पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो उन पर उनका एक ट्रस्ट बन चुका है। लोगों के पास शायद अवेयरनेस नहीं है। पाकिस्तान में फार्मेसी प्रोफेशन उस तरह से प्रोग्रेस नहीं कर रहा। पाकिस्तान में फार्मेसीज पर पढ़े लिखे लोग नहीं है, फार्मासिस्ट की मौजूदगी ना होने की। किसकी जिम्मेदारी है सर? ये किसकी? ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी
जिम्मेदारी है, जो गवर्नमेंट या फिर जो गवर्नमेंट ने अदारे बना दिए हैं उनकी जिम्मेदारी है? इसमें हर एक की जो है ना जिम्मेदारी हर एक पर आयद होती है। आप हेल्थ सेक्टर में देखें तो हर बंदा इसमें इन्वॉल्व है, सेक्रेटरी से लेकर हर नीचे लेवल तक फार्मेसी काउंसिल है उसका रोल है, आपके जो पीएमसी है उनका रोल है। इक्वली जो जिस तरह से मेडिकल प्रोफेशन को आगे जाना चाहिए, फार्मासिस्ट और फिजिशियन का जो रोल है वो पाकिस्तान में वेल डिफाइंड नहीं है। WHO के जो कवानीन हैं पाकिस्तान में लागू नहीं हो रहे हैं। हर 50 से 100 बेड हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट नहीं मिलता। तो जब उन पेशेंट्स को अद्वियात के बारे में जब मुकम्मल मालूमात फराहम नहीं की जाती हैं तो इसी तरह फिर उनका ट्रस्ट भी बिल्डअप नहीं होता। तो ये एक बड़ा ड्रॉबैक है जिसको ओवरकम करने के लिए हर एक फर्द को किरदार अदा करना पड़ेगा और हमारे इदारों को मजबूत होना पड़ेगा और सख्त फैसले लेने पड़ेंगे जिससे हम कवानीन की जो है ना वो पासदारी को अमल दरामद करवा सकें। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा इनसे बात करके। और इनसे बात करने का मकसद ये था कि जो बात ये करेंगे वो काफी हद तक ऑथेंटिक बात होगी एज कम्पेयर टू जनरल पब्लिक। तो आपको इनकी बातें कैसी लगी मुझे कमेंट में आपने बताना है। और लास्ट में सर ये बता दें कि यहाँ से पाकिस्तान से अब देखने में आ रहा है कि इंडिया लोग जा रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए, आपने ये देखा होगा या सुना होगा। क्या वजह है कि पाकिस्तान के लोग इंडिया के हेल्थ सेक्टर पर ट्रस्ट करने पर मजबूर हैं? उसमें उनकी जो है फीस कम है, उनके अखराजात कम है, या कोई और रीज़न? फीसेज या अखराजात की बात तो पाकिस्तान में भी हाँ चीज़ें बहुत बेहतर हो गई हैं। मैं ये नहीं कहता कि हर बंदा बाहर, लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनमें पाकिस्तान में प्रोग्नोसिस इतनी अच्छी नहीं है। तो जिन बीमारी की तशखीस या प्रोग्नोसिस पाकिस्तान में आपके पास अच्छी ना हो तो लोग प्रेफर करते हैं कि हम जो है ना भारत में या किसी ऐसे कंट्री में जाएं जहां पर हमें फैसिलिटीज मिल सकें। अगर मैं ऑनकोलॉजी की या कैंसर की एग्जांपल तो बहुत सारी मेडिकेशन जो हम इंडिया से जो है ना पाकिस्तान में इंपोर्ट करके आती हैं, लेकिन पाकिस्तान में वो रजिस्टर नहीं है। तो रजिस्ट्रेशन का एक प्रॉपर प्रोसेस होना चाहिए ताकि लोगों को इस तरह की अद्वियात जो जिनको ब्लैक सेलिंग होती है, जो अद्वियात पाकिस्तान में रजिस्टर होकर 1500 की मिलती है वो 15,000 के लोग बेचते हैं। तो इससे आवाम पर एक बहुत बड़ा जो है प्रेशर आता है, एक जानलेवा बीमारी में मुब्तला होते हैं तो वो उनको बहुत ज़्यादा जो है सफरिंग में जाना पड़ता है। तो इस सारी चीज़ों को बेहतर करने के लिए आपकी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी को जो है रोल करना पड़ेगा फ्रंट लाइन पर आकर, जिससे हम जो है वो इन चीज़ों को ओवरकम कर सकते हैं और अपने सर्कल। आपका नाम? गुल अहमद। क्या करते हैं? मैं मोटरसाइकिल बात करता हूँ। ठीक है, तो इधर खैरियत से आए हैं, पेशेंट के साथ आए हैं या खुद अपना? ये पेशेंट के साथ आया हूँ। ठीक है, पेशेंट के साथ आए हैं। मुझे बताएं पाकिस्तान में जो सरकारी हॉस्पिटल है, ये भी एक सरकारी हॉस्पिटल है, कैसा निज़ाम है? जो आम आवाम है, जनरल पब्लिक है, उसे सहूलियात मिलती हैं जैसे दिखाया जाता है या बताया जाता है? सहूलियात तो हैं, ठीक है, पर इनकी में कैपेसिटी रश बहुत ज़्यादा है। रश बहुत ज़्यादा? रश बहुत ज़्यादा ना, देखिए ना, एक पेशेंट पानी अंदर मैं एमरजेंसी में अभी गया हूँ, एक बेड के ऊपर 2 पेशेंट पड़े हुए हैं, डॉक्टर कम है, नर्सेज कम है, पेशेंट ज़्यादा है। सो डॉक्टर मेडिसिन तो मिल रही है, प्रोवाइड तो हो रही है। मेडिसिन आपको यहाँ से मिल रही है, फ्री मिल रही है? फ्री ऑफ कास्ट का मुझे तो नहीं पता, पर मेरे ख्याल मेडिसिन अंदर से मिल रही है, ठीक है। पर जो मैं अभी गया हूँ वार्ड में गया हूँ, एक बेड है, 2 पेशेंट हैं, एक बेड पे पेशेंट पड़ा हुआ है नॉर्मल, एक पे बेड पड़ा हुआ है उसकी हालत ख़राब सीरियस है। यानी एक बेड के ऊपर 2 पेशेंट मौजूद पड़े हुए हैं, ठीक है। और पेशेंट अगर कैमरामैन दिखा सकें कि इधर बाहर भी मौजूद है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, बाहर पड़ी हुई है, ठीक है, ठीक है। तो इतनी सहूलियात हैं, पर इतनी नहीं, इतनी ज़्यादा नहीं जितनी होनी चाहिए, वहाँ बहुत ज़्यादा इधर आ रही है। अच्छा, अब आपको मैं ये बताता हूँ, इंडिया जो कि हमारा हमसाया मुल्क है, वहाँ पर आबादी आपको पता है हमारे से कितनी ज़्यादा है? बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, 6 गुना आबादी है। वहाँ पर हमारे से ज़्यादा बेहतर हेल्थ का निज़ाम है। ये मैं खुद से बात नहीं कर रहा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक वो आता है 44 नंबर पर और हम आते हैं 60 नंबर पर। क्या वजह समझते हैं? आबादी ज़्यादा, उधर तो बीमारी भी ज़्यादा होनी चाहिए, फिर कैसे उन्होंने बीमारी को कंट्रोल किया? उधर एजुकेशन है ना, इधर एजुकेशन नहीं है। इधर देखिए डॉक्टर कम है, नर्सेज कम है, अमला कम है। यहाँ पे आप दूर ना जाएं, एक व्हील चेयर नहीं मिल रही, व्हील चेयर के लिए ID कार्ड देना पड़ता है इधर, ठीक है। आप यहाँ से निकालें। इंडिया में आज एशिया का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल बना है, ठीक है, जिसकी उनके गवर्नमेंट ने इफ्तिताह किया, ओपनिंग की है, ठीक है। मुझे ये बताएं कि अगर आपको कोई पेशेंट होता है आपका या आपके रिलेटिव्स में कोई ऐसा मरीज होता है जिसका ट्रीटमेंट इंडिया से हो, तो आप वहाँ जाके करवाना चाहेंगे? वो तो महंगा ही बहुत होगा, यहाँ से जाए, यहाँ से अगर सस्ता हो तो? यहाँ से सस्ता नहीं, इधर तो यहाँ तो पहले का वीज़ा नहीं लगा, पहली बात है, वो वीज़ा नहीं देंगे, जाएगा तो तभी जाएंगे। अगर वीज़ा मिल जाए, उधर आपको हेल्थ सेक्टर, हेल्थ का जो निज़ाम है वो बेहतर मिले तो उधर जाएंगे इलाज की गरज से? हाँ, जारी बात, जाएंगे। बिल्कुल जाहिर बात है, और यहाँ से बहुत से लोग जाते भी हैं। तो जी पाकिस्तान के हॉस्पिटल की हालत आपने देख ली और खुद पाकिस्तान की आवाम इस बात को कबूल कर रही है कि भाई हमारे यहाँ पे ऐसी तैसी हो रखी है, हमारे पास एक गोली तक नहीं है, हम इंडिया से गोली मंगानी पड़ती है। भाई हमारे पास कुछ अपना नहीं है, सब कुछ हमें इम्पोर्टेड चाहिए, इम्पोर्ट करना पड़ता है, तभी हमारी देश की बैंड बजी पड़ी है। और इंडिया में आप सब देखते हो भाई आयुष्मान भारत, इतनी अच्छी अच्छी स्कीमें दिल्ली गवर्नमेंट की, आप देख सकते हो भाई एक पैसा नहीं लगता। प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करवाते हो तो उसका पूरा पैसा जो है सरकार देती है, दिल्ली गवर्नमेंट देती है। जहाँ इंडिया इतनी ज़्यादा तरक्की करा, इतनी अच्छी चीज़ डेवलपमेंट कर चुका है, वहीं पाकिस्तान जो कि इंडिया से एक दिन पहले आज़ाद हुआ तो क्या बोल, आज़ाद नहीं बोलेंगे भाई, उनको बोलेंगे पैदा हुआ, ठीक है। जो एक दिन पहले पैदा हुआ था वो आज इस हालत में, और इंडिया इतनी आगे हालत में है और बेचारे तड़प रहे हैं कुछ लोग तो भाई ये सोच के कि यार हम अलग क्यों हो गए। अगर हम इंडिया का हिस्सा होते तो हम ज़्यादा खुश होते, लेकिन अभी पाकिस्तान बनवा के हमने कोई गलती तो नहीं कर दी। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं और बोलते भी हैं लोग। दोस्तों आप लोग इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? पाकिस्तान के लोग कैसे तड़प रहे बेचारे और इन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी थी इंडिया से अलग हो गए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, कमेंट में लिखना। जय हिंद। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।